ललई सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1911 में ग्राम कटारा, जो आजकल कानपुर देहात में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। एक साधारण से कृषक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम गज्जू सिंह और माता का नाम फूले देवी था। उनका विवाह 1931 में दुलारी देवी के साथ हुआ था और वो उनकी शिक्षा दीक्षा गांव के ही स्कूल में ही वहाँ हुई थी। उन्होंने मैट्रिक जो है अपने पास के ही स्कूल से, जिसमें उर्दू का ज्ञान, अंग्रेजी का, हिंदी का ज्ञान उन्होंने सीखा था, उनको मिला था। तो 1929 से 1931 तक वो वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी कर रहे थे। उसके बाद 1933 में सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो गए। वहाँ 29 मार्च 1947 में 29 मार्च 1947 में पुलिस और आर्मी के खिलाफ कुछ विद्रोह हुआ वहाँ के लोकल यूनिट में। उस विद्रोह में आपस में जो हुआ, तो उसका विद्रोह का लीडर या उसके जो जनक ललई सिंह यादव को ही माना गया और उनके खिलाफ एफआईआर हुई। एफआईआर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 नवंबर 1947 को ग्वालियर की सेशन कोर्ट में उनके खिलाफ सबूत के आधार पे 5 वर्ष की उनको सजा हुई। तो वो ग्वालियर में की जेल में उनको सजा काटा उन्होंने और 12 जनवरी 1948 को जेल से छूट के आ गए। जेल से छूट के आने के बाद बचपन से ही जो उनके मन में सामाजिक व्यवस्था जो थी, ऊंच नीच की, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास, इस तरह के जो समाज में प्रचलन था, ये व्यवस्थाएं लागू थी, तो उनको बहुत दुख होता था। इनके निवारण के लिए वो तरह तरह के उपाय सोचते रहते थे। उनके मन में इसके प्रति विद्रोह बचपन से ही था। तो जब जेल से छूट के आने के बाद उन्होंने कोई भी काम करने से इनकार कर दिया, कोई नौकरी करने से या कोई बाहर सरकार की नौकरी करने से उन्होंने मना कर दिया और घर पे ही रहकर स्वाध्याय, जो पुस्तकों का अध्ययन है, तमाम क्रांतिकारी जो लोग थे उनकी विचारधारा का अध्ययन, धर्मशास्त्र की जितनी किताबें हैं, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद, इस तरह के सारी किताब कई वर्षों तक खूब अध्ययन किया। जब उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और रामायण, महाभारत, ये सभी इस तरह की पुस्तकों का अध्ययन किया, तो पुस्तकों में जो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का जिक्र या जो एक तरह से सामंजस्य नहीं, एक दूसरी पुस्तकों में किसी पुस्तक में कुछ है, किसी पुस्तक में कुछ है, तो जो ये अंतर्भेद उन्हें उन पुस्तकों में पढ़ने को मिला, तो उससे बहुत दुखित हुए और तुरंत उसने हिंदू धर्म उन्होंने त्यागने का निर्णय कर लिया। जो उनका झुकाव मुख्य रूप से बुद्ध धर्म की ओर था। बुद्ध धर्म की बहुत पुस्तकें उन्होंने अध्ययन किया। बुद्ध के विषय में उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी उनको थी, बड़ा अध्ययन किया, तो वो लगातार इस प्रयास में रहे कि मैं हिंदू धर्म छोड़कर और बुद्ध धर्म स्वीकार कर लूंगा। तो बीच में उनको घूमते घामते इस तरह से तमिलनाडु के जो बहुत बड़े समाज सुधारक और हिंदू धर्म ग्रंथों के विरोधी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर से उनसे मुलाकात हुई।
उनसे विचार विमर्श हुआ, बड़ा अध्ययन हुआ और उनसे वो बहुत प्रभावित हुए। तो उनकी एक किताब थी सच्ची रामायण, जो पेरियर ईवी स्वामी नायकर ने लिखा था। तो उनकी किताब 1968 में उसका वो उनकी तमिल और इंग्लिश में थी वो किताब, उसका हिंदी में ललई सिंह यादव ने अनुवाद किया। अनुवाद करके उस हिंदी में वो पुस्तकें छपवा दी। छपवा के वो पुस्तकें जगह जगह जहां पर उनका परिचय था और लोगों में खूब बंटवाई, किताबें फ्री में बंटवाई। तो वो जब किताब मार्केट में आई या समाज में लोगों के पास आई, ब्राह्मणवादी जो कट्टरपंथी लोग थे, सनातनी हिंदू थे, उनको उनमें बड़ी खलबली पैदा हो गई और उस किताब को लेके उनमें बहुत रोष पैदा हुआ ललई सिंह के प्रति और उसकी शिकायत की सरकार में। सरकार ने 8 सितंबर 1969 को यूपी सरकार ने इस पुस्तक को जब्त करने का आदेश दिया, बैन कर दिया इस पुस्तक को। तो ललई सिंह को ये बड़ा मालूम था कि इस तरह की बात होगी, तो वो तैयारी में थे। उन्होंने हाई कोर्ट की बेंच इलाहाबाद में इस सरकार के निर्णय के खिलाफ उन्होंने आवेदन किया कि हमें इस पुस्तक को के बैन को तुरंत हटाया जाए। तो इसी आधार पर हाई कोर्ट में 5 दिन तक उनकी सुनवाई चली और उनके पक्ष में, किताब के पक्ष में निर्णय सरकार के आदेश को नहीं माना और वो किताब उन हाई कोर्ट ने बाकायदा उसमें निर्णय में लिखा है कि इसमें जो कही गई बातें हैं कोई गलत नहीं है, कोई आपत्तिजनक नहीं है। तो और इस पे जो लगाया गया सरकार का बैन है वो तुरंत समाप्त किया जाए। तो उनको जो है ये उनकी विजय थी, अपनी एक वैचारिक जो क्रांति थी, वैचारिक उनका जो आंदोलन था वो सफल हुआ, विजयी रहा। इसके बाद फिर वो तमाम तरह के प्रयासों में लग गए कि किस तरह से हम समाज को जागृत करें। आडंबर और रूढ़िवादिता और ये हिंदू धर्म की तमाम पाखंड के विरोध में उन्होंने पूरा प्रयास करते रहे। तो उन्होंने कुछ नाटक लिखे और नाटकों का मंचन उस क्षेत्र में बहुत प्रचलन हो गया था और यही नहीं, उनके द्वारा लिखे गए उन नाटकों का मंचन आज भी होता रहता है। उसमें से प्रमुख रूप से अंगुलीमाल नाटक, संबूग बध, संत माया बलिदान, एकलव्य नाटक और नाग यज्ञ नाटक, ये बहुत ही प्रसिद्ध उनकी लिखी हुई नाट्य की पुस्तकें हैं और वो उस समय जगह जगह जागरूकता फैलाने के लिए इन नाटकों का मंचन होता था और वो बहुत प्रचलन में हो गया। 14 अगस्त 1956 को बाबा साहब से उनकी मुलाकात हुई। नहीं, 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने की घोषणा की तो इससे ललई सिंह यादव बहुत प्रभावित हुए और इससे प्रभावित होकर 21 जुलाई 1969 को कुशीनगर जाकर महास्थविर चंद्रमणि से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वो दीक्षित हो गए और उन्होंने घोषणा की कि आज से मैं मनुष्य हूँ, मानवतावादी हूँ और मेरा नाम ललई सिंह यादव के बजाय अब केवल ललई ही रखा जाए, ललई के नाम से ही लोग मुझे जाने। मैं अपने नाम के आगे से यादव और सिंह शब्द हटाता हूँ। तो उसका 24 सितंबर 1973 को जब पेरियार साहब का निधन हुआ तो उनके निधन पर 30 सितंबर 1973 को एक बहुत बड़ी स्मृति सभा बुलाई गई जिसमें देश विदेश से बहुत विद्वान जो उनके फॉलोअर्स थे, पेरियार साहब के जो अनुयायी थे, वो जगह जगह से लोग आए थे उसमें शामिल होने के लिए। तो उस सभा में ये अनाउंस किया गया कि जो भी पेरियार रामास्वामी नाकर के विषय में जो अपने विचार रखना चाहे वो विचार रख सकता है।
तो ललई सिंह को भी मौका मिला, उन्होंने कहा कि मैं भी बोलना चाहता हूँ। तो ललई सिंह जब वहाँ भाषण दिए, तो हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के पाखंड के खिलाफ, उनकी पुस्तकों के खिलाफ, उनकी देवी देवताओं के खिलाफ जो शब्द, जो भाषा और जो विचार पेरियार रामास्वामी नायकर के थे, उन्हीं लफ्ज में, उन्हीं शब्दों में या उसी विचारधारा के आधार पे उस स्मृति सभा में बड़ा जोरदार भाषण दिया ललई सिंह ने। और उस आम सभा में एक बहुत बड़ी आवाज सब लोगों के द्वारा निकली कि हमें हमारा पेरियार मिल गया। तो साथियों, इसी दिन से उनको पेरियार कहा जाने लगा। ललई को पेरियार ललई सिंह, ये उनका नाम पड़ गया, उनको पेरियार कहा जाने लगा। उन्होंने जो 7 फरवरी 1993 में ललई सिंह की परिनिर्वाण हुआ, और जो ललई सिंह का जो आंदोलन था साथियों, वो पेरियार की तरह अछूतपन, भेदभाव, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद का खुलकर उन्होंने विरोध किया, लोगों में जागरूकता पैदा करी। उनके समाज के, जिस समाज में पैदा हुए थे, उनको उन्होंने बहुत ललकारा, उनको इस जातिवाद से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने जागरूकता पैदा करी। बहुत से शिक्षण संस्थानों में उन्होंने जा जाके और जगह जा जाके उन्होंने लोगों को उपदेश दिया, लोगों को चिताया, लोगों को जागृत किया। तो साथियों, ये थे ललई सिंह यादव के विषय में संक्षिप्त जानकारी। ललई सिंह का इतिहास हम आज जो है हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को पढ़ना चाहिए, उनको उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके इस मूवमेंट को रुकने नहीं देना चाहिए। इस जातिवाद के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, हिंदू धर्म के पाखंडवाद के जो लड़ाई लड़ी, उसे जारी रखना चाहिए। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्ध।